दिल्ली से दोहा जा रहा तैयारा कराची डाइवर्ट किया गया है। कतर एयरवेज का ये तैयारा कराची के लिए डाइवर्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से तैयारा डाइवर्ट किया गया है। कतर एयरवेज के QR 579 तैयारे में 100 से ज्यादा मुसाफिर मौजूद थे। बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का दे रहे हैं। दिल्ली से दोहा जा रहा तैयारा कराची की जानिब डाइवर्ट किया गया है। कतर एयरवेज का यह तैयारा है जो कराची की तरफ डाइवर्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से इस तैयारे को डाइवर्ट किया गया है। कतर एयरवेज के QR 579 तैयारे में 100 से ज्यादा मुसाफिर सफर कर रहे हैं। यह अहम अपडेट आप इस वक्त का देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली से दोहा जा रहे कतर एयरवेज के तैयारे को कराची डाइवर्ट किया गया है। राजू राज हमारे साथी हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद है। राजू, दिल्ली से दोहा जा रहे एक तैयारे को कराची की जानिब डाइवर्ट किया गया है। कतर एयरलाइंस का ये जहाज है, तकनीकी खामी कोई बताई जा रही है, जरा आप तफसील से बताएं क्या मामला है। देखिए, ये दिल्ली से दोहा जाने वाली कतर एयरवेज की ये फ्लाइट है, फ्लाइट नंबर QR 579। ये फ्लाइट दिल्ली से दोहा जा रही थी। कतर एयरलाइंस की ये फ्लाइट है और तकनीकी खामी की वजह से इसे कराची में लैंड किया गया है। और बताया जा रहा है तकनीकी खामी की वजह से इसे लैंड करने के पीछे वजह है कि कुछ कमियां रही थी जिसके वजह से कराची में इस फ्लाइट को उतारा गया है। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा पैसेंजर इन बोर्ड थे उस फ्लाइट के अंदर। और अभी शुरुआती जानकारी है, जैसे ही इसमें कुछ और मामला आगे बढ़ेगा तमाम जानकारियां सामने आएगी कि क्या तकनीकी खामी आई थी। लेकिन इतना जरूर है कि कराची एयरपोर्ट पर इस फ्लाइट को लैंड किया गया है। तकनीकी खामी बताई जा रही है और फ्लाइट नंबर है QR 579 और इस फ्लाइट के अंदर 100 से ज्यादा पैसेंजर इन बोर्ड थे। तो अभी तक तकनीकी खराबी वजह सामने आई है राजू राज इस मामले में? बिल्कुल, अभी जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक तकनीकी खामी बताई जा रही है कि कतर एयरलाइंस की ये फ्लाइट है और दिल्ली से दोहा जा रही थी। 100 से ज्यादा पैसेंजर थे। निश्चित तौर पर इसमें ज्यादातर जो पैसेंजर हैं भारतीय पैसेंजर हैं और लेकिन तकनीकी खामी आई जिसकी वजह से इस फ्लाइट को कराची में लैंड किया गया है, बोर्ड किया गया है। अब ये पता लगा जा रहा है कि किन कमियों की वजह से इसे कराची में लैंड किया गया। कुछ देर के बाद पूरी जानकारी सामने पाएगी। लेकिन अभी जो जानकारी मिल पाई है कि तकनीकी खामी है और जो स्मोक नजर आया था, जिनको जो कार्गो का जो एरिया है उसमें स्मोक नजर आया था जिसकी वजह से इनको कराची में लैंड किया गया है। फिलहाल इतनी जानकारी सामने आई है। कुछ देर के बाद पूरी जानकारी और सामने आएगी कि और क्या कमी रही है। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि जितने भी पैसेंजर हैं 100 से ज्यादा पैसेंजर सभी सेफ है और सुरक्षित है। तो राजू, दिल्ली से उड़ान भरने के कितनी देर बाद एहसास हुआ कि कोई तकनीकी खामी है और ये फैसला लिया गया कि इसे कराची डाइवर्ट कर दिया जाए? देखिए, उड़ान भरने के बाद अचानक इसमें तकनीकी खामी आई और जो फ्लाइट ये था जो कि QR 579 ये कराची के आसपास था, इसलिए कराची में इसे लैंड किया गया है और लगभग 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था जिसके बाद इस फ्लाइट को लैंड किया गया है। लेकिन तकनीकी खामी जो सामने आई है उसकी वजह से और अभी शुरुआती जानकारी है और जैसे जैसे ये मामला आएगा वैसे पूरी जानकारी और सामने आ पाएगी। लेकिन अभी जो शुरुआती जानकारी है उस पर तकनीकी खामी बताई जा रही है। दिल्ली से उड़ान भरकर ये दोहा जा रही है। तो राजू, ये खबर सामने आने के बाद और मुसाफिरीन के दरमियान किसी किस्म का कोई पैनिक तो क्रिएट नहीं हुआ, कोई अफरा तफरी तो नहीं मची? लेकिन निश्चित तौर पर जब भी कोई तकनीकी खामी आती है और इमरजेंसी लैंडिंग होती है तो जो पैसेंजर उसमें होते हैं साइकोलॉजिकल ये है कि उनके अंदर पैनिक की स्थिति बनती है। लेकिन जो जानकारी मिल पाई कि सभी पैसेंजर सेफ हैं, सुरक्षित हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर एक साइकोलॉजिकल असर भी होता है। ह्यूमन बीइंग है, इंसानी नेचर होता है कि जब भी कोई इस तरह की तकनीकी खामी आती है तो जितने भी सवार पैसेंजर होते हैं या जो भी लोग होते हैं उनके अंदर पैनिक स्थिति जरूर बनती है। लेकिन स्थिति कंट्रोल में है और सभी पैसेंजर सेफ और सुरक्षित हैं। बहुत शुक्रिया राजू आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, तमाम तफसीलात हमारे नाज़रीन को देने के लिए बहुत शुक्रिया।